जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के काल में अगर आपकी भी नींद खुलती है तो आपको ब्रह्मांड की दैवी शक्तियां बुला रही है कि भगवान अपनी भक्ति और अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए संकेत दे रहे हैं। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवीय शक्ति के लक्षण है। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। इसीलिए आप रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने के चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोणों से बेहद फायदेमंद गहरी नींद से खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद से महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। अर्ध कच्ची नींद आपको तरोताजा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। यह हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की यह अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान के मुताबिक अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है, मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमृता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमृता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? यह प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। सकारात्मक स्पंदन उस समय जागृत हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? चलिए जानते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियां चारों ओर घूम रही हैं। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है?
सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है। ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। क्या हैं ये शक्तियां? चलिए जानते हैं। ये शक्तियां सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवीय शक्तियां दैवीय हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको सुबह उठने से मिल सकता है। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज्यादा देर सोएगा, जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर के ही आशिकों का ही है। यह समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो, इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करने पे पहले पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना कि किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक काम का एक शुभ समय होता है। अगर उसी काम को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य को करने से आपको निश्चित सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितने ही हाथ पैर मार लें, अड़चनें आती ही रहती हैं और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इन्हीं 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। ये वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो आइए आप भी जाने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जरूरी बातें। ब्रह्म मुहूर्त का समय शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 4:15 से सुबह 5:15 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। धार्मिक महत्व, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचते थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज सुनी और वे सीता जी से मिले थे। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि प्रातः रत्नम प्रातरिश्वा ददहाति तंचिकित्वा प्रतिगृणिधत्तो तेन प्रजां वर्धयुमान आय यस्पोषेण सचेत सुवीर। अर्थात सूर्योदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है।
शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्णं कीर्ति गति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्च विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रछि व पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, यद्य सूर उदितो नागा मित्रो र्यमा सुवाति सविता भग, अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत बेला कहा गया है। अनेक महान पुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया है। वैज्ञानिक महत्व ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों पर पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई और भी फायदे हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है, शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स के उपयोग और भी बेहतर होते हैं और आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इन सब फायदों की सहमति मिलती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है और उन्हें करने से कई नकारात्मक भाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है और यथाशीघ्र पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अपने आप में बहुत खुश महसूस करेंगे। ये बात सभी जानते हैं कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हर मुहूर्त का अपना एक महत्व है। अच्छे और बुरे मुहूर्त को देखकर ही लोग काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से प्रारंभ होकर 5:12 तक रहता है। यह एक सामान्य जानकारी है, लेकिन इसके लाभ के संबंध में कुछ जानकारियां हैं जिसे हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आशय 4:24 ही नहीं है। 5:12 से पहले उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान ध्यान भी किया जा सकता है। यह माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में ईश्वर का वास होता है। मनुष्य के हर अंग में ईश्वर का वास है। यही वह समय होता है जब ईश्वर मनुष्य के शरीर में हर 24 घंटे में एक बार आते हैं। इसीलिए इस समय को जागृत अवस्था भी कहा जाता है। व्यक्ति के शरीर में जो ऊर्जा होती है वह इसी समय से क्रियाशील होती है, ऐसा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति जाग रहा होता है उसके शरीर में जो ऊर्जा होती है तो उसका चक्र उसी समय शुरू होता है। शरीर का सभी अंग इसी समय से सक्रिय हो जाता है, काम करने लगता है। यह भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा गया है कि इस समय सिर्फ जल का सेवन करना चाहिए, लेकिन 8 बजे तक तेज भूख लगने लगती है, पेट में हलचल महसूस होती है, शरीर गर्म लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने वाले लोगों को यह सब कभी महसूस ही नहीं हो सकता। सभी देवी देवता अपना कार्य कर देते हैं। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को कभी त्वचा रोग की शिकायत नहीं रहती। यह भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक दोबारा नहीं सोना चाहिए। इसका आशय यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से जो ऊर्जा गिरती है उसे शरीर सीधा ग्रहण कर लेता है। चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, सूर्य देवता का कार्य ऊर्जा देना है
और ऊर्जा सूर्योदय से 48 मिनट के बाद तक ही मनुष्य के शरीर के लिए लाभप्रद माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय की ऊर्जा चरम सीमा की होती है। यही वजह है कि कई बीमारियों के लिए चिकित्सक भी सुबह धूप लेने की सलाह देते हैं। इस समय की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा माना गया है। इस समय के मंत्र जाप और ध्यान का लाभ कई गुना अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही कई तरह की बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती है। उसका कारण सकारात्मक ऊर्जा का मिलना है। इसलिए कहा गया है कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सकारात्मक बनिए। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भौर दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय, यानी परमात्मा का समय। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे ये है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण और ब्रह्मा ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। ब्रह्मा मुहूर्त उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवन शक्ति युक्त शुद्ध प्राणवायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, इस वक्त हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है और चूंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसीलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती हैं। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं। ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा और इंदिरा नूई भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। भारतीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं।
और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया क्यों आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगें पाई जाती हैं। सफलतम लोग जाहिर है बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। ये समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीज